हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मेंटर। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लिए थे। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की। यहाँ पे फिफ्थ वाला मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा है और एक पैटर्न लिख के रखा है जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसको बताने यहाँ पे आगे कंटिन्यू करने के पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको करना कैसे है। तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के if the equation is, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ दी, if quadratic equation is, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ नीचे लिखता हूँ, वहाँ फ्लैश आएगा नहीं तो राइट। if quadratic equation is x square minus 4kx plus k plus 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है रूट्स, ठीक है, रूट्स लिखी हुई है और यहाँ पे k की वैल्यू पूछा है। तो याद करो, एक इक्वेशन के फॉर्म में या फिर एक रिलेशन हम लोग ने देखा था जहां पे रूट्स और ये जो कांस्टेंट है ना ए बी और सी, इनके बीच में रिलेशन देखा था हम लोग ने, याद आ रहा है क्या? हाँ, वही वाला इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, बराबर वही इक्वेशन ध्यान में रखना है। जहां भी हम लोग को पूछे रूट्स, रूट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी रहे और के की वैल्यू पूछे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कांस्टेंट ही मिलेगा, मतलब ए बी या सी में से ही मिलेगा। तो हम लोग को याद कैसे रखना है, रूट दिया हुआ है और के की वैल्यू पूछा है जो कि कांस्टेंट है। तो रूट और कांस्टेंट में रिलेशन कहां पे मिलता है? अल्फा प्लस बीटा बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, बस वही वाला रिलेशन ध्यान में रख के करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ये जो इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। क्यों कंपेयर करना है अपने को? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू b अपॉन ए आ रही है, तो अपने को कंपैरिजन लगेगा। तो अपन ने कंपेयर किया इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल रही है? यहाँ पे 1 मिल रही है। a की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है अपने पास 1, ठीक है। b की क्या वैल्यू आ रही है? अब यहाँ पे देखना, ये जो लिखा है k 4k, ये है अपनी b की वैल्यू, क्योंकि x जो है वो वेरिएबल है, तो bx लिखते हैं अपन, bx कंपेयर करते हैं तो x के साथ x, एंड b की वैल्यू किससे मैच हो रही है? -4k से। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4k। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये थोड़ा c वाला, c की वैल्यू बहुत बच्चे गलती कर समझ नहीं पाते कि इसमें से ले क्या। तो ये जो पूरा है ना c, ये कंप्लीट है k प्लस 3, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या मिलेगी? k प्लस 3। ऑलराइट, बस इतना ही काम करना है अपने को। आई होप ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। रूट के बारे में इंफॉर्मेशन दी और कांस्टेंट पूछा है, तो रूट और कांस्टेंट में रिलेशन कहाँ पे मिलता है? अल्फा प्लस बीटा बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, वही वाला यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज करके सॉल्व करना है। तो अब इसके आगे, अब ये क्योंकि अपने को एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा बाय कंडीशन, ठीक है। बाय कंडीशन अपन लिखेंगे ऐसा। और क्या बोला अपने को? बाय कंडीशन क्या है? ध्यान से एक बार और रीड करेंगे। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ध्यान देना बेटे, मैं यहीं पे एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम करने में बहुत काम आएगा। ये जो इज रहता है ना, इज रहे, वॉज, वर, विल, ये जो हेल्पिंग वर्ब रहते हैं इंग्लिश के वर्ड प्रॉब्लम में, वो काम करते हैं इज इक्वल टू के साइन का, ठीक है। वो इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू के पहले वाला पार्ट और इज इक्वल टू के बाद वाला पार्ट, वो हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ यूज कैसे करना है। अभी क्या दिया है यहाँ पे? सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अब बीच में आ गया इज, तो यहाँ पे हम लोग को साइन लगाना है, इज इक्वल टू का इज डबल देयर प्रोडक्ट, ठीक है, डबल देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है अपने पास? अल्फा इंटू बीटा, उसका डबल करना है, डबल, ध्यान देना यहाँ पे डबल बोल रहे हैं। डबल मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे अपना क्या बन गया? बाय कंडीशन अपने को ये देके रखा है, अब इसके आगे सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे करता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपने पास? माइनस बी बाय ए, एंड इसको थोड़ा ठीक से कर दो, इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है अपने पास? माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू सी। अब करना क्या है? यहां से वैल्यूज रखनी है। बी की वैल्यू क्या है? -4 के, तो ऑलरेडी ये वाला माइनस, फिर बी की वैल्यू क्या है? -4 के इज इक्वल टू 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है अपने पास? k प्लस 3, ऑलराइट।
तो यहाँ से ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो वैल्यू हो गई 4k। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करके लिखो, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो 2 को डायरेक्टली यहाँ पे लाके डिवाइड कर सकते हो, एज यू विश, जो भी करना है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 2 into k 2k, देन 2 into 3 is प्लस 6। नाउ जो k वाला कांस्टेंट है उसको एक साथ रखेंगे अपन, सो 4k और 2k इस तरफ आके माइनस 2k बनेगा, इज इक्वल टू 6 इस तरफ रहेगा, ये बन जाएगा 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, 6/2, देयरफॉर k इज इक्वल टू, ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, एक मिनट, यस आ रहा है यहाँ तक का। तो k की वैल्यू इस तरीके से, बस ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है। अब ये तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, डबल दिया है, ट्रिपल हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ध्यान क्या रखना है, रूट और कांस्टेंट में अपने को रिलेशन पूछा है तो सीधे अपने दिमाग में ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए कंपेयर करने के बाद, ये कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है एंड अल्फा इनटू बीटा वाला रिलेशन क्या है, ये ध्यान में रहेगा। और कंडीशन ये जो मैंने बताया बनानी कैसे है, जहां भी इज वाज वर दिखे, विल बी, ये सब, तो वो इक्वल टू का काम करते हैं, वो इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वल टू के बाद पहले वाला हिस्सा और इक्वल टू के बाद वाला हिस्सा। तो आई होप ये वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है और के की वैल्यू कैसे निकालना। तो आप इसको देखिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूँ। बेटे जो वीडियो है वो ऑलरेडी 6 मिनट तक हो गई है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है कि अगले वीडियो में लेता हूँ, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक छठवें क्वेश्चन में आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। फिर जो 7th वाला क्वेश्चन है उसमें भी 2 पार्ट दिया है, जो रूट्स है वो इक्वल एंड रियल एंड इक्वल है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर मैं इसको भी कंटिन्यू करूँ तो वीडियो और जो है कि 10 मिनट खिंच जाएगी, तो इससे बेटर है कि मैं उसको अगले पार्ट में ही लूँ। आप देख लीजिए, आपको भी आसानी होगी समझने में। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।